समझ नहीं पाए कि हम क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ 29 लाख जो संगठन है उनका कोई विनय आधार नहीं है, उनका कोई नियम का आधार भी नहीं है। ये 29 लाख संगठन जितने भी हैं, चाहे वो भिक्षुओं के हैं, मठों में जो बना रखे हैं, चाहे उन्होंने कोई संघ टाइप की कोई संचालन सेवा बना रखी है, चाहे वो अपने प्रधान सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं, धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं, उन्होंने अपने आप बनाए हैं और विनय पीटक को छोड़ के बनाए हैं। यानी विनय पीटक में तो कहीं नहीं है कि आप राजा के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओगे, पर वो गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं क्योंकि उनको चंदा चाहिए, और जबकि वो चंदा ले नहीं सकते। तो उन्होंने जो नियम तोड़े हैं सारे के सारे, वैसा ही सिस्टम अगर आप देखेंगे तो हमारे और बाकी जो सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संगठनों में कहीं भी कोई विनय का आधार नहीं है। वो विनय को जानते भी नहीं है, वो संघ को ही नहीं जानते तो विनय को क्या जानेंगे। तो इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ एक छोटी सी किताब, जो रजिस्ट्रार होता है, वो जो रजिस्ट्रार एक्ट में रजिस्ट्रेशन करता है रजिस्ट्रार दफ्तर में बैठ के, उसके पास जाते हैं और 2-4 नियम लिखते हैं। मैं इसका मालिक, ये इसका सह मालिक, ये इसका खजाने का मालिक, ये इसका संगठन का मालिक, ऐसे 2-4 मालिक उसमें नाम लिखवाते हैं और 2-4 टर्म्स कंडीशन लिखते हैं। वो रटी रटाई होती हैं, कॉपी पेस्ट चलती रहती हैं सबकी, कहीं से ले लेते हैं और उसको जमा कर देते हैं और मालिक बन जाते हैं। हमने भी एक दुकान खोल ली। उनके कोई आधार नहीं होता। जैसे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं, आधार हैं, जैसे जो इसकी उद्देशिका है वो इसका प्रियम्बल, इसका आईना है, जिससे सारे जो नियम या विनय या एक्ट या जो भी कुछ निकलते हैं उससे पास होकर जाते हैं। पर संगठनों का ऐसा कोई आईना नहीं होता। संगठन किसी भी तरह से अपने आप को ये नहीं चेक कर सकते कि जो उन्होंने नियम बनाया है वो विनय के अनुसार है नहीं है, या जो उन्होंने कुछ विनय जैसा आधार बनाया हो, क्योंकि वो जानते नहीं कि क्या है क्या नहीं। इसलिए सारे संगठन बेसलेस हैं, आधारहीन हैं। उनके पास में विनय आधारशिला नहीं है, उनके पास में कहीं कोई आधार नहीं है। जब उनके पास कोई आधार ही नहीं है और कोई विनय नहीं है तो उनका टूटना और उनका फूटना बहुत आसान है। उनमें तुरंत झगड़ा होता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके कोई बंधे बंधाए फिक्स ऐसे विनय के नियम नहीं है जो उसको रोक के रखें, जहां वो अपने आप को चेक कर सकें। वो करना भी नहीं चाहते। कौन चाहेगा, कौन कहेगा चंदा ना लो, कौन कहेगा कि आपस में जाति का भेद मत करो। यहाँ तो जाति के संगठन बने हुए हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं लोग जाति के नाम से। कौन कहेगा कि यहाँ केवल समण आएंगे, कौन कहेगा कि यहाँ पद पोस्ट मंचमाला नहीं होनी चाहिए। ये सब विनय के नियम हैं, वो नहीं बनाते। ऐसे ही यहाँ जितने भी लड़कों के दलबल हैं या जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, किसी के भी संगठन में विनय का आधार ही नहीं है, क्योंकि संगठनों में हो ही नहीं सकता। संगठन मालिक बनाता है और मालिक अपने आप को विनय के आधार में क्यों कैद करेगा, क्यों वो रूल फॉलो करेगा। अगर वो रूल फॉलो करेगा तो उसको संघ की बात माननी पड़ेगी, संघ बन जाएगा, और संघ की बात माननी पड़ेगी तो फिर उसे कौन पूछेगा, वो काय का मालिक रहेगा। इसलिए होता नहीं है। तो वो सारी उनकी बात है, इसलिए वो लगातार टूटते फूटते रहते हैं और उनसे कोई परिणाम नहीं आने वाले। पर यहाँ जो हम समर संघ का काम कर रहे हैं, समर संघ ने जब काम स्टार्ट करना शुरू किया तो सबसे पहले हम वी द पीपल संविधान के रूप में इकट्ठे होते थे, क्योंकि संविधान हमारा नेता है और संविधान हमेशा हमारा नेता रहेगा, क्योंकि संविधान सांघिक प्रक्रिया से बना हुआ है, संघ के आधार पर बना हुआ है, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका एक आधार है और वो बहुत मजबूत आधार स्तंभ है, क्योंकि वो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल है। इसलिए वो गिर नहीं सकता। उसको बदला जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है, उसको अमान्य किया जा सकता है, पर संविधान के लोगों द्वारा संविधान के ही तहत किया जा सकता है। पर जब तक जैसा भी है वो संविधान हमारा नेता है। जब पूरा बदल जाएगा, अमान्य होगा, फिर जो पुराना संविधान है उसे मानेंगे या जो हाउस तय करेगा वैसे देखेंगे, पर अभी हमारा नेता है। तो संविधान हमारा नेता है तो हम वी द पीपल का वी लगा के काम शुरू करते थे। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी, लोगों ने कहा कि वी द पीपल तो हमारा है, ले जाओ भाई अगर आपका है। तो हम तो श्रवण लोग हैं, धीरे धीरे करके हम श्रवण पे आ गए और फिर अपने संघ में हम स्थापित हो गए और स्थापित होते चले आए। वहाँ जो नियम थे वहाँ से लेके और संविधान के सारे नियम एक हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत इसमें है नहीं। पर कुछ लोग इसको नहीं समझ पाए, तो वो क्या करने लगे, उन्होंने विनय के जो नियम थे, जो 10 गोल्डन रूल थे, वो माने नहीं। कुछ ने उनको बदलने की कोशिश की और कुछ ने उनको ख़त्म करने की कोशिश की, जाने से या अनजाने से, क्योंकि नई नई चीज़ थी। उनको लगता है कि ये हमारे बस की नहीं है, बंधन है,
तो हमें रहना है लोगों के साथ में, क्योंकि हो सकता है कि कल को हम राजनीति में उतरें, इसलिए लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, तो चलो नियमों को ख़त्म कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को नियम सूट नहीं करते थे, खासतौर से वो वाला नियम जिसमें लिखा हुआ है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। तो बहुत कोशिश की उन्होंने ये कहने की नहीं, राजनीति तो जरूरी है, राजनीति तो चाबी है, ये है वो है। पर संघ बहुत लचीला होता है, कठोर भी होता है, लचीला भी होता है। संघ को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे ये लचीली तलवार होती है। तलवार दो तरह की होती है। एक तलवार ऐसी होती है जो लचीली होती है, कहीं भी मुड़ मुड़ जाती है, पत्ती की बनी होती है, उससे आदमी नहीं मरता, उससे जानवर नहीं कटता, उससे कोई रक्षा नहीं होती। जब भी आप तलवार चलाओगे वो चलने से पहले मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो लोहा होता है, बस 20 रुपये किलो का लोहा, और कुछ नहीं होता। पर जो सबसे एक तलवार ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, बिल्कुल अगर आप मारोगे पत्थर पे कहीं तो वो या तो पत्थर को तोड़ देगी या खुद टूट जाएगी, बस उसके दो ही परिणाम आते हैं। वो तलवार भी बेकार होती है। पर सबसे बेहतरीन तलवार होती है जो कठोर भी होती है और जो लचीली भी होती है। उसका वार बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो समय और मौके के हिसाब से मुड़ भी जाती है, टूटती भी नहीं है, और इतनी कठोर होती है कि गला भी साफ कर देती है, और धार बहुत तेज होती है उसकी। तो यहाँ जो नियम हैं सारे के सारे संघ के, जो विनय पीटक के नियम हैं और जो संघों के नियम होते हैं, वो उस तलवार की तरह होते हैं जो बहुत तेज़ धार के होते हैं, वो लचीले भी होते हैं और बहुत ज़्यादा कठोर भी होते हैं, और अपने मकसद को निकाल के लेके जाते हैं। ये सारे संघों का नियम है। इसलिए जिन लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नियमों को बदल देंगे, वो बेचारे खुद ही बदल गए, उनको भागना पड़ा। वो जाते जाते यहाँ कुछ इल्ज़ाम लग गए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सारे संघों में होता है और होता रहेगा। पर संघ कभी भी किसी भी हालत में किसी के राइट्स नहीं मारता। तो ये नियम बना के दिया गया कि भाई आपको राजनीति में जाना है तो जाओ, पर संघ नहीं जाते राजनीति में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नियम इसलिए अच्छा है